वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईद उल मुबारक का बड़ा बाबरकत दिन है और ये मुसलमानों की इज्तिमाई खुशी का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन अपने बंदों पे बहुत खुश होता है और उसकी वजह ये होती है कि इस्लाम हमें इज्तिमाइयत का बहुत दर्स देता है। हम एक दिन में 5 मरतबा इकट्ठे होते हैं। लाठी मिल जाएगी। 5 मरतबा हमारा नमाज़ों पे इज्तिमा होता है। इससे बड़ा इज्तिमा जुमे वाले दिन होता है। हफ्ते बाद अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदे इकट्ठे हों। फिर उससे बड़ा इज्तिमा साल बाद होता है और वो 2 मरतबा होता है, ईद उल फितर के दिन भी और ईद उल अज़हा के दिन। फिर इससे बड़ा इज्तिमा हमारा वो हज का इज्तिमा होता है। जितना बड़ा इज्तिमा हो उतना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का मुस्तहक ठहरता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हज के इज्तिमा के बारे में बताया कि अरफात वाले दिन जब सब हाजी मैदान अरफात में खड़े, कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा काला गोरा अरबी अजमी कोई फ़र्क नहीं होता, एक ही जगह पे खड़े हैं, एक ही लिबास है, एक ही तलबिया है, एक ही पुकार है, एक ही रब को पुकार रहे होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यंज़िलु रब्बुना अशिय्यत अरफ़ा, शाम जब हो रही होती है अरफात के मैदान में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद नज़ूल फरमाते हैं और फ़रिश्तों को गवाह बना के कहते हैं कि मैंने इस पूरे मजमे को माफ़ कर दिया हुआ है। दुआ है अल्लाह हमारे इस मजमे को भी अपनी मग़फ़रत का परवाना नसीब फरमा दे। रमज़ानुल मुबारक की इबादत अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सबसे अहम बात, रमज़ान जिस मकसद के लिए आया था अल्लाह हमें उस पर अमल पैरा रहने की तौफ़ीक दे दे, और वो है हम साल भर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें, रमज़ानी मुसलमान ना बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रमज़ानी मुसलमान नहीं चाहिए। यकीन माने कल की इशा की नमाज पे नमाजियों की तादाद कम होगी। भाई ऐसा ना करें। ये रमज़ान हमारी प्रैक्टिस का महीना था। एक रोज़ा हम रमज़ान में रखते रहे, उसका एक वक़्त मुकर्रर है, एक लिमिट है, 30 दिन सुबह से लेके मगरिब तक। रोज़े का माना होता है रुक जाना। एक रोज़ा वो होता है बंदा मुसलमान का जिसका कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है, वो बालिग होने से लेके कब्र तक जाने तक रोज़ा होता है। और वो रोज़ा ये है कि हम अल्लाह की नाफरमानी से रुके रहें। हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारे कान, हमारी ज़ुबानें, हमारे नाक, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमा बरदारी में लग जाए और नाफरमानी से रुके रहें। इसीलिए कुरान कहता है ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं है रमज़ान में रोज़ा रखा बाद में रोज़े नहीं है, रोज़े हैं। देखिए अभी शव्वाल आ गया, 30 दिन हैं और सिर्फ 6 रोज़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमज़ान सुम्मा अतबाउ सित्तम मिन शव्वाल काना का सियामिद दहर। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। 30 दिन रमज़ान के, और ये भी अल्लाह का करम है, फ़ज़ल है, एहसान है। अगर रमज़ान 29 का भी हो ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाहरा ईदिन ला यनकुसान, ईद के दोनों महीने यानी ज़ुल्हिज्जा का भी और रमज़ान का भी ये कम नहीं होते। क्या मतलब है? ये 29 के भी हों तो अल्लाह सवाब 30 का ही अता करता है। 30 दिन वो थे और 6 दिन शव्वाल के, ये 36 बनते हैं। और 36 को 10 से ज़रब दे तो कितने हो गए? 360। साल के दिन कितने हैं? 360। हर नेकी 10 गुना। रमज़ान के 30 रोज़ों का अजर 300 दिनों का अजर है। अब 6 मज़ीद शामिल कर लीजिएगा, 36 रोज़े पूरे हो जाएंगे
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को पूरे साल के फ़र्ज़ी रोज़ों का सवाब अता करेगा। एक रोज़ा, सिर्फ़ एक रोज़ा, और वो भी नफली। अगर कोई शख्स अल्लाह को राज़ी करने के लिए रखता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाअदहुल्लाहु मिन जहन्नम मसीरत 70 आमन, 70 साल मुसलसल तेज़ सवारी दौड़ती रहे, जितना वो सफ़र कर जाती है, एक रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह अपने बंदे को जहन्नम से इतना दूर कर देते। रमज़ान में हम सदका करते रहे, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी थी इस सदक़े को जारी रखें। आज ईद का दिन है, मुसलमानों की खुशी में शरीक हों, उनको अपनी खुशियों में शरीक करें। वो एक रिवायत मिलती है, अल्लाह के पैगंबर ईद की नमाज के लिए निकल रहे हैं, एक यतीम बच्चा रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा के उसको गले लगाया, बेटा किस लिए रोते हो? उसने कहा, मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप भी नहीं। कभी ऐसे लोगों का सहारा भी बने ना भाई। अल्लाह के पैगंबर ने तो यूं उंगलियां उठाई थी ना, अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नति कहातैन। ओ लोगों, देखो ये दो मिली हुई उंगलियां, अगर किसी को तौफीक मिल जाए कि यतीम की परवरिश करने लग गया है, वो जन्नत में मेरे साथ यूं होगा जैसे ये दो उंगलियां जमा हो चुकी। निकलो ना कभी तो किसी गरीब के हाथ में सदका दे देना। आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है। हमने आज इसीलिए फितराना दिया है, और हमने तो अल्लाह के फजल से अपने गांव का फितराना जमा किया। गरीबों के घर ले गए, किन किन घरों में देना चाहिए, उनके घरों में खुशी पहुंचनी चाहिए। अल्लाह के हबीब ने बच्चे को सीने से लगा लिया, वापिस घर पलट आए, ईदगाह की तरफ नहीं गए, और माँ जी आयशा सिद्दीक़ा को कहा, इस बच्चे को नहलाओ, इसको गुस्ल दो, इसको कपड़े पहनाओ, और फरमाया, बेटा सुन, आज के बाद आयशा तेरी माँ है और मैं मोहम्मद अरबी तेरा बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है असल पैगाम ईद के। हम रमज़ानुल मुबारक में रात को उठा करते थे, जिसको तौफीक थी उसने तरावी पढ़ ली, जो रह गया वो रह गया। किसी ने लैलतुल कदर को पा लिया और कोई महरूम रह गया। मन हुरिमा मिनहा हुरिमा मिनल खैरि कुल्लिही, वो बहुत सारी खैरों से महरूम रहा। आज भी उठें, कल भी उठें, ये साल भर की रूटीन बनाएं। अगर रमज़ान में हम उठ सकते हैं तो बाद में भी तो उठ सकते हैं। सहरी के वक़्त उठें, जब सारी दुनिया सो रही है, अल्लाह के सामने आ जाएं, हाथ उठाएं, गिरियाजारी करें, सजदा करें, सजदे में जाकर रब को मनाएं। चाहे 2 रकतें ही पढ़ लें, 8 नहीं पढ़ सकते 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़े, बड़े अफजल काम है। सिर्फ 2 तो कम अज़ कम पढ़े, और सजदे में जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने गुनाहों को याद करके रोना शुरू कर दे। खुदाए ज़ुल जलाल की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से निकला हुआ कतरा जो इंसान की आँख से निकलता है, ये निकल के ढलक के बाद में रुखसार पे आता है। अल्लाह पूरी जिंदगी के गुनाहों को पहले माफ कर दिया करते। कतरतानी युहिब्बुहुम अल्लाह, इन 2 कतरों को अल्लाह बड़ा पसंद करता है। शहीद के खून से बहने वाला कतरा और मोमिन की आंख से निकला हुआ खौफ खुदा का कतरा। जहाँ गुनाह माफ हो रहे हैं वहाँ दूसरा बड़ा इनाम क्या मिलेगा? कल क़यामत का दिन, गर्मी का मौसम, शिद्दत की गर्मी, सूरज सवानेदे पे, हर शख्स अपने पसीने में शराबूर, कोई साया नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए के। फरमाया, ऐसा नौजवान जो अल्लाह के सामने रो पड़ता है और सिर्फ अपने गुनाहों को याद करके रोता है, रब के खौफ से रोता है, अल्लाह के अज़ाबों से डर के रोता है, अल्लाह उस बंदे को क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया भी नसीब फरमा देते हैं। पूरे आप लोग रात को उठा करते थे, तरावी में खड़े रहते थे, इसको बाकी रखें। आप सहरी के वक़्त उठते थे, इस सहरी के उठने को बाकी रखें। वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, ईमान वालों की बहुत बड़ी सिफ़त, वो सहरी के वक़्त गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे, यंज़िलु रब्बुना कुल्ला लैलतिन इला समाई दुनिया, अल्लाह आसमान दुनिया पे हर रात आ रहा है, खुद कह रहा है, आओ मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश मांग लो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। या बना आदम इन्नका मा दऊतनी व रजौतनी गफ़रतु लका अला मा कान फ़ीका वला उबाली। ओए आदम के बेटे, मुझे पुकार, मुझसे दुआ कर। ये कैसी ज़ात है रब्बे काबा की कसम। आप दुनिया में किसी से चौथा मुतालबा करके देख लें,
उस बंदे के तेवर बदल जाएंगे। मांगने आप चले जाए उसके पास, कर्जा ही लेने चले जाए, आपने तो वापस भी देना होता है। और बड़ी अजीब बात यह भी है, बाज़ लोगों से आप अपना हक लेने जाते हैं, चौथी मरतबा जाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, हालांकि उन्होंने कर्ज देना है। ये हमारी सिफ्त है, ये हमारी आदत है, ये हमारी कमज़ोरी है। हम टालते रहते हैं, वो आ रहा है, वो आ रहा है, और हमारे तेवर बदल गए। हमसे कोई मांगे हमें अच्छा नहीं लगता, चाहे अपना हक ही क्यों ना मांगे, लेकिन वो रब कैसा करीम है, उससे ना मांगो तो वो नाराज़ होता है। यहाँ मांगने पे लोग नाराज़ होते हैं, चाहे जितने मर्जी अमीर हो, लेकिन वो ना मांगने पे नाराज़ होता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह फरमाते हैं मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सारी पुकारें सुनूंगा। और यहाँ एक बात कान खोल के सुन लें, कभी अपनी ज़ुबान पे ये कलमा ना लाएं कि अल्लाह मेरी सुनता नहीं है। अल्लाह की कसम, अल्लाह सबकी सुनता है, सबकी सुनता है। और याद रखिएगा, हम जो रब ताला से दुआएं करते हैं ना, इसकी कबूलियत की 3 सूरतें होती हैं। अदना सूरत, दरमियानी सूरत, सबसे आला सूरत। सुनिएगा कान खोल के, आपने रब से जो मांगा आपको मिल गया, ये दुआ की कबूलियत की सबसे हल्की और सबसे अदना सूरत है। हम लोग समझते हैं जो मैंने मांगा नहीं मिला तो मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। भाई ऐसा नहीं है। रब ताला को बुलाओ, रब ताला से मांगो, उससे दुआएं करो, इस नीयत से करो कि मेरा रब मेरी बात मोड़ेगा नहीं। उसने शैतान की नहीं मोड़ी थी जब अल्लाह ने उसे धुतकार दिया था और उसने कहा मुझे मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया जा तुझे मोहलत है। उसने कहा मुझे हिम्मत दे, मैं तेरे बंदों को गुमराह कर सकूं। फरमाया जा कर ले। कहा मुझे और ताकत दे, मैं इसके खून में दौड़ सकूं। फरमाया जा तू दौड़ सकता है इसके खून में। कहा और ताकत दे, मैं इसके दिल में वस्वसे भी डाल दूं। फरमाया जा तू डाल सकता है। कहा मुझे और ताकत दे। कहा क्या? कहा मरते दम तक मैं इसको गुमराह भी कर सकूं। अल्लाह फरमाते हैं जा तुझे मैंने दे दिया, मैंने तेरी बात सुन ली। अल्लाह अकबर। वो तो शैतान है। कहा जाता है, एक रिवायत में मिलता है, आदम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए थे ये बातें सुन के। या अल्लाह तो इसको इतनी ताकत दे रहा है, इतनी कुव्वत दे रहा है, इतने इख्तियार दे रहा है, ये मरते दम तक अगर मेरे बेटे को गुमराह करता रहेगा, उसकी नजात के रास्ते कहाँ से निकलेंगे? फरमाया आदम घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मरते दम तक तेरे बेटे को गुमराह करता रहेगा, मैं मरते दम तक अपने बंदे को माफ़ करता रहूँ। उससे माफ़ी मांगो, वो माफ़ करता है। सबसे अदना सूरत ये होती है कि अल्लाह ताला वही चीज़ दे दे जो हमने अपने रब से मांगी है। ये तो अदना सी सूरत है कबूलियत की। इससे बड़ी सूरत ये है, हमने रब से जो मांगा वो तो हमें नहीं मिला, लेकिन उस रब ने उसके बदले में हमें और बहुत कुछ दे दिया। कोई मुसीबत आ रही थी वो हटा दी, कोई हादसा हो रहा था हटा दिया, कोई आफत आ रही थी हटा दी। इस दुआ की बदौलत अल्लाह ये काम करता है। और इसकी सबसे आला सूरत, अल्लाह उस दुआ को अपने पास रख लेता है। कल क़यामत के दिन वो दुआएं हमारे काम आएंगी। इसलिए ये ना कहें अल्लाह सुनता नहीं। रमज़ान के मामूलात को आप जारी रखिए, 11 महीने जारी रखने की कोशिश कीजिए। हम कहा करते हैं, जिस बंदे की सिगरेट पीने की आदत थी, जो घंटे घंटे में 2-2, 4-4 सिगरेट फूंक जाता था, अगर तूने रोज़े की हालत में 14 घंटे सब्र कर लिया है तो तू 24 घंटे भी कर सकता था। अफ्तारी होते ही बाहर बैठ के सिगरेट लगा लेते थे। भाई अपनी तरबियत के लिए भी मेहनत करें। ये रमज़ान हमारी तरबियत का महीना है। मैं बात इख्तिताम की तरफ ले जाऊँ। हमारा जो दीन इस्लाम है ये 3 चीज़ों का नाम है। इन तीनों में आओ, पूरे के पूरे आओ। मर्जी का दीन रब को नहीं चाहिए, और रब्बे जुल जलाल की कसम, अपनी भी मर्जी और रब की भी मर्जी, ये 2 चीज़ें जमा नहीं होती। अपनी मर्जी कुर्बान करना पड़ेगी, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करना पड़ेंगी, अपनी सोचें और फिक्रें पीछे करना पड़ेंगी। ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली। जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आ जाए वहाँ सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। वो एक सहाबी का बड़ा महंगा मकान मिल रहा था, बेच रहे थे वो।
बहुत महंगा मकान। साथ वाले से अभी शाम को वापस पलटे ना, तो उन्होंने कहा सुना है मकान बेचने वाले। कहा हाँ, कहा मैं ख़रीदूँगा। कहा कितने का? मिसाल के तौर पे 5,000 का बिक रहा था ना, तो उन्होंने कहा 500 का। कहा क्यों? कहा मेरा हक है। कैसे हक है? कहा अल्लाह के पैगंबर का फरमान है, अलजार हक को बिशुफ़ाती, पड़ोसी का ज़्यादा हक होता है। मैं पड़ोसी हूँ, मेरा ज़्यादा हक है। मुझे बेचोगे, अल्लाह के रसूल की हदीस सुन के बेचोगे, और इतनी ही कीमत दूंगा अगर लेना चाहते हो तो। उसने कहा जो अगर तूने अल्लाह के हबीब की बात सुना दी है, मैं तुझे इतने में ही देने के लिए तैयार हूँ। हम सुनते रहे, ज़िंदगियाँ बीत गई। खुदा की कसम, हम अपने आप को तब्दील नहीं करते, हम सोच ही नहीं रखते, हम फिक्र ही नहीं रखते, हम तदब्बुर नहीं करते। सुना उठ गए, ज़िंदगियाँ 80-80 साल गुजर गए। खुदा की कसम, एक बाबा जी को मैंने देखा, उनकी तो नज़र भी कमज़ोर थी। अपनी दुकान पे 40-42 फुट की कोई इंच की स्क्रीन लगा के ना, बाबा खुदा की कसम फिल्में देख रहा है। उसको नज़र नहीं आता था, और यूं करीब करके गोश्त बेच रहा है, और यूं करीब करके फिल्म देख रहा था। पीछे से एक बंदा गोश्त उठा के ले गया। गुनाहों का वबाल भी, लेकिन बाबे को भी हया नहीं आती। इस उम्र को पहुँच के भी रब की नाफरमानियाँ। इसलिए वक्त है, इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह समझ लो। सबसे पहले इबादत, फिर मामलात, फिर अखलाकियात। इन तीनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह उतार लो अगर पूरे मुसलमान बनना चाहते हो। अल्लाह कहते हैं उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे आओ इस्लाम में। 5 चीज़ें इस्लाम है, कलमा तय्यबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये इस्लाम है। पक्के इस पे हो जाओगे, अल्लाह ईमान दिलों में पैदा करेगा और ईमान के नूर से मुनव्वर कर देगा। फिर इसके बाद मामलात की बारी आती है। ये ख़रीदो फरोख्त करते हो, इसमें डंडियाँ ना मारा करो। हाँ, इंसान की कोशिश के बावजूद उससे कमाने में गलती हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, कुछ ना कुछ कमज़ोरी वाक़ई हो जाती है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात का निज़ाम रखा है। जब हम ज़कात देते हैं तो मैला कुचैला माल बाहर निकल जाता है। पिछले माल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक कर देते हैं, लेकिन खुद ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, एक गंदम का ढेर लगा हुआ है। जिब्रील ने आपको बता दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे हाथ डाला और यूं करके गंदम पलटी तो वो नीचे से गीली थी। ऊपर खुशक रखी बैठा है, नीचे गीली है। आपने फरमाया मा हाज़ा या साहिब ताम, ओए अल्लाह के बंदे तूने ये क्या कर रखा है? कहने लगा असाबतुल बलद, अल्लाह के हबीब बारिश आई थी तो बारिश की वजह से गीली हो। आपने फरमाया फला जअलतहु फौक़ ताम लिकई यराहु नास, ये गीली ऊपर रखनी थी ना ताकि गुजरते हुए लोगों को पता चले। ये डंडियाँ मारते हो। हमारे मुसलमानों में ये काम कितने आम हैं। इनसे जान छुड़ाओ। रोज़ी हलाल की हो, चाहे एक लुकमा ही मिल जाए, भूखे रह लो, बहुत अच्छा है इस बात से कि आराम की कमाई इंसान के पेट में चली जाए। ऐतायर ला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोता है। मामलात में निकाह है, तलाक है, हमसाया है, मामलात जिससे भी कर रहे हो खूबसूरत करो। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं एहसान करो या फिर इंसाफ करो। एक नुक्ता हम बताया करते हैं अपने भाइयों को, बेटों को, साथियों को, शागिर्दों। हम जो दुनिया में काम करते हैं ना, चाहे इबादत का हो, चाहे हमारा दुनिया का काम हो, ये 3 हालतों से खाली नहीं होता। या तो दर्जा एहसान पे, या दर्जा अदल पे, या फिर दर्जा जुल्म पे आ जाता है। या तो एहसान कर अल्लाह कहते हैं, या अदल कर, और तीसरे नंबर पे जुल्म है, कभी जुल्म ना कीजिएगा। एक छोटी सी मिसाल से आपको बात समझ आ जाएगी। आपने यहाँ से एक रक्शे वाले को बुलाया, रक्शे पे किराया मुका दिया, कहा मैं आपको 200 रुपया दूँगा। रक्शे वाला घर पहुँच गया, आपको छोड़ दिया, आपने उसको 220 दे दी। ये दर्जा एहसान। खुदा की कसम 20 रुपए की क्या वैल्यू है, लेकिन आप ये एहसान करके देखें, वापस जाते तक आपको दुआएं दें।
और तू किसी अच्छे वालिदैन दा बेटा है, एहसान किया कर। आपने पूरे 200 दे दिए, आपने अदल किया, लेकिन अगर आपने 199 दिए तो आपने जुल्म। इबादत में भी ये तीनों, मुआमलात में भी ये तीनों, अल्लाह तुम्हें हुक्म दो चीज़ों का देता है, या एहसान करो या अदल करो, कभी जुल्म न करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम ज़ुल्म अला नफ्सी, अल्लाह ने अपने आप पे भी जुल्म को हराम कर छोड़ा है। वह हर्रमतुहु फीमा बैनकुम, और अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम कर छोड़ा है। इबादत है। अभी हमने नमाज पढ़ी, जिस तरह पढ़नी चाहिए थी वैसे पढ़ी है तो ये अदल है, उससे भी खूबसूरत पढ़ी तो ये एहसान है, और अगर वैसे ही पढ़ ली तो ये जुल्म है। ये काम ना करो। अपने मामलात में अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ अखलाकियात, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक, मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात, हमसायों के हुकूक। ये एक लंबी फरिश्त है, हमारे ऊपर हुकूक का एक बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा हुआ होता है। अल्लाह का हक़ है, रसूल के हक़ हैं, कुरान के हक़ हैं, मस्जिद के हक़ हैं, रिश्तेदारों के हक़ हैं, वालिदैन के हुकूक हैं, मियाँ बीवी के हुकूक हैं, हमसाए के हुकूक हैं, पार्टनर और शरीक के हुकूक हैं, जिसके साथ आप सफ़र कर रहे हैं उसके हुकूक हैं। इन हुकूक का ख्याल रखा कर। सबसे ज़्यादा हक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद इस दुनिया में वालिदैन का होता है। वालिदैन की नाफरमानी ना कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3-4 बंदे कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने वालिदैन का नाफरमान कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। मियाँ बीवी के मामलात बड़े उलझे हुए होते हैं हमारे आजकल के दौर में। खामद अपनी बीवी के मसले में अल्लाह से डरे, और बीवी अपने खामद के मसले में रब ताला से डरे। आप निकाह के वक्त 3 आयतें पढ़ते थे, तीनों आयतों की इब्तिदा तकवे से होती है। दिल में अल्लाह का खौफ बिठाओ और बीवी समझ जाए मेरे खामद के हुकूक क्या हैं, और खामद समझ जाए मेरे बीवी के हुकूक क्या हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खामद के पैर से निकलने वाली वो पीप और गंद और खून अगर बीवी चूस लेना, वो फिर भी अपने खामद का हक अदा नहीं कर सकती। और औरतों के बारे में आपने नसीहत की, वसीयत की, दुनिया से जाते हुए इन पे जुल्म न करना। ये अल्लाह की बंदियां हैं, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में दी हुई हैं, तुम इनके मालिक नहीं बन गए हो। हम समझते हैं हम मालिक बन गए हैं। मारो मत इनको, प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। इसी तरह ग़ुलामों का मसला है। हमारी दुकानों पे काम करने वाले छोटे छोटे बच्चे, थोड़ा सा नुकसान हो उसको माँ बहन की गालियाँ बकते हैं लोग, और नऊज़ बिल्ला मारने पे आ जाते हैं। कभी आपने सोचा अगर इस जगह पे आपका बेटा होता तो क्या होता, और आपकी जगह पे कोई और होता तो क्या होता। और भाइयों, जो मामला तुम चाहते हो और मैं चाहता हूँ मेरे साथ किया जाए, वो फिर दूसरों के साथ करो। और ये बात याद रखो, आप जो कुछ कर रहे हैं कल को वही कुछ होने वाला है। और फिर जो कुछ आप लेना चाहते हैं वो आप देना शुरू कर दें। इज़्ज़त चाहिए तो इज़्ज़त दें ना लोगों को, सुकून चाहिए तो सुकून दें, राहत वाली ज़िंदगी। तो अपने मामलात को भी साफ़ करें, अखलाकियात को भी साफ़ करें, और इबादत को भी साफ़ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो हमें पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, रमज़ान की इबादतों को कबूल फरमाए, और रमज़ान को हमारी ट्रेनिंग का महीना बना दे, तरबियत का महीना बना दे, तज़किया नफ्स का महीना बना दे, और हम हर किस्म की तहारत और पाकीज़गी को हासिल करने वाले बन जाए, और हर किस्म की बुराई से, नजस चीज़ों से और गंदगी से इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बचा के रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।